पंजाब का ऐवान कौन चलाएगा, फैसले का वक्त आ गया। स्पीकर सूबाई असम्बली के चुनाव की तैयारियां मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान फचर आमने सामने। खुफिया रायशुमारी के जरिए इंतखाब के लिए 2 पोलिंग बूथ कायम। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज पे मुकाबला। असम्बली इजलास की बाकायदा कार्रवाई 4 बजे शुरू होगी। नौमुंतखब MPAs की आमद का सिलसिला जारी। दोनों हरीफों के पार्लिमानी इजलासों में हिकमत अमली तय। एक तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि मुझे कहीं रूल्स ऑफ प्रोसीजर में या आइन में कहीं मिल जाए कि ये कहाँ लिखा है कि जो कंप्लीशन ऑफ हाउस है, नोटिफाइड हाउस जो है वो उसकी बात है और वही लिखा हुआ है। ये हाउस ऑफ प्रोसीजर है, इसके अंदर जो भी बात होगी प्रोसीजर। स्पीकर कस्टोडियन है इस हाउस का और उसको वही रोल रखना चाहिए जो कस्टोडियन। कहाँ लिखा है हाउस मुकम्मल हो तो स्पीकर का इंतखाब हो सकता है। कानून में सिर्फ नोटिफाइड हाउस की बात लिखी है। मलिक अहमद खान कहते हैं, मियां असलम इकबाल से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। कानूनी मामलात का फैसला कानून के मुताबिक होना चाहिए। स्पीकर हाउस का कस्टोडियन रवैया वैसा ही होना चाहिए। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जाती उम्रा में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मरीम नवाज को मुबारकबाद पेश की। जारी तरक्याती कामों समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से हलफ उठाता हूँ, मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सिंध में इंतकाल इक़्तिदार के लिए बड़ा दिन। नौमुंतखब अरकान सिंध असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने हल्फ लिया। सिंधी, उर्दू और इंग्लिश जुबानों में हल्फ लिया गया। पीपल्स पार्टी के 110 और MQM के 36 अरकान ने हल्फ लिया। सिंध असम्बली का ऐवान GA भुट्टो के नारों से गूंज उठा। आजाद अरकान, जमात इस्लामी और GDA का इजलास का बाइकॉट। PP के निसार खोड़ू, जाम महताब महर, नादिर मक्सी ऐवान से गैर हाजिर। दादू से नौमुंतखब रुकन सिंध असम्बली अजीज जुनेजो के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हो गई। एक मरहला मुकम्मल, दूसरा कल होगा। सिंध असम्बली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात आज जमा होंगे, वोटिंग कल होगी। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह और नवीद एंथनी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM की सोफिया शाह स्पीकर और राशिद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के इंतखाब के लिए शेड्यूल आना अभी बाकी। सिंध असम्बली के अंदर नौमुंतखब अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी। बाहर पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों का एहतजाज। तहरीक इंसाफ, GDA, जमात इस्लामी और JUI शामिल। कारसाज के मुकाम पर बंद शारा फैसल ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम का कराची टोल प्लाजा पर धरना। पुलिस का दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला बाप का वज़ीर आला बेटा। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 22 साल से रुकने सूबाई असम्बली चले आ रहे हैं। 5वीं बार मुंतखब होकर ऐवान में पहुंचे। तीसरी बार वज़ीर आला सिंध की जिम्मेदारियां संभालेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जितनी कही थी उतनी ही सीटें जीते। एक एक फॉर्म का हिसाब दूंगा। मुजाहिरीन पुरअमन रहें। आप सबको याद होगा और मैं एक एक सीट गिन के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ली और कैसे हमारी सीटें कम भी हुई। कभी मौका मिला तो बताऊंगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद। बोले, असम्बली के बाहर एहतजाज करने वालों को अवाम ने मुस्तरद किया। सड़कों पर आने की बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। फरियाल तालपुर का कहना है, पीपल्स पार्टी को वोट देने पर सिंध और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया। शर्जील मेमन बोले, सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया। बिलावल भुट्टो ने तमाम सियासी जमातों से बात करने की ताकीद की।
बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। बड़ी मेहरबानी है सिंध के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को। वो पार्टियां एहतजाज कर रही है जिनके पूरे सिंध में 15 से 16 कैंडिडेट भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, वो बोले कि हमारे मैंडेट पे डाका हुआ है। पंजाब असम्बली के हल्फ न उठाने वाले नौमुंतखब अरकान की तफसीलात सामने आ गईं। सरदार गुलाम अब्बास, चौधरी सालिक हुसैन, मोहम्मद अहमद चट्ठा, तशक्कुल अब्बास बड़ाइच शामिल। फतेह खालिक, अमानुल्लाह खान, हाफिज फरत अब्बास ने भी हलफ नहीं उठाया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना तनवीर, एहसन इकबाल, अवैस लगारी और अब्दुल अलीम खान ने सूबाई नशिस्त छोड़ दी। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे तलब। नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जान जमाली इजलास की सदारत करेंगे। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के लिए गवर्नर को समरी अरसाल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सियासी जमातों को खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें अलॉट। JUI की रेहाना इस्माइल और आसमा आलम नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद और शहला बानो रुकने KP असम्बली बन गईं। पीपल्स पार्टी की नीलोफर बाबर का मखसूस नशिस्त पर नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को KP असम्बली मखसूस नशिस्तें जारी नहीं की गईं। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर के इंतखाब के लिए आज शेड्यूल जारी किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों ने आसिफ अली जरदारी को सदर के लिए उम्मीदवार नामजद कर रखा है। आसिफ जरदारी का चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर बड़ा सरप्राइज देने का फैसला। जरा के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी के बजाय निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला कर लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। सेनेट में किसी और जियाले को जगह दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा से भी किसी शख्सियत को अहम ओहदा दिया जाएगा। यहाँ सफारिश कल्चर नहीं बल्कि मेरिट कल्चर को परवान चढ़ाया गया है। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वालेहाना लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं है। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है। नौजवान नस्ल को खुद को बदतहजीबी से दूर रखना होगा। तलबा माशरे की इस्लाह और फलाह के लिए दिल लगाकर मेहनत करें। वालिदैन ख्वाहिशात को पसे पुश्त डालकर औलाद को तालीम दिलाते हैं। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, फिक्र लेकर जाएं, वो शख्स कामयाब नहीं हो सकता जिस पर नाकामी का खौफ हो। आपने मुश्किलात में घबराना नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा, कामयाब तलबा की शाबाना रोज मेहनत का नतीजा है। खिदमत, दयानत और मेहनत की रिवाज को आगे बढ़ाएंगे। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी साद नज़ीर का नौमुंतखब रुकने पंजाब असम्बली चौधरी नईम एजाज के एजाज में लाहौर के मकामी होटल में पुरतकल्लुफ इशाया। MPA चौधरी इमरान इलियास और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। चौधरी साद नज़ीर का कहना है कि ऐवान में नए चेहरे और नौजवान क़यादत का आना खुश आइंद। चौधरी नईम एजाज ने इक़्तिदार न होते हुए भी हमेशा अवामी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी। चौधरी नईम एजाज ने कहा, वो ऐवान में हमेशा अवामी मफाद के हक में आवाज़ बुलंद करेंगे। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात 108 अरकान के साथ पहले नंबर पर। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन और मखसूस नशिस्तों के शामिल होने के बाद आदादोशुमार जारी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 81 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी 68 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। MQM के अरकान की तादाद 22, जमीयत उलमा इस्लाम 8, मुस्लिम लीग काफ 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान की तादाद 4 हो गई। 8 आजाद अरकान किसी जमात में शामिल नहीं हुए। कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन ज़ेर-इल्तवा है। बुजुर्ग सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन ने सियासी जमातों में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़ दे दी। हुकूमती जमातों के साथ अपोजिशन को भी शामिल करने का मशवरा।
सालिक हुसैन ने पैगाम नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया। कहा, सियासत को पीछे रखकर मईशत को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। मुल्क व कौम को बहरानों से निकालकर पाकिस्तान को फलाही मुमलिकत बनाना हर जमात का हदफ होना चाहिए। काफ लीग अवामी फलाह बहबूद में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। बानी पीटीआई की साइफर और तोशाखाना केसेस में अपीलें मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 26 फरवरी को समाअत करेंगे। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपील भी पीर को मुकर्रर। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें खुसूसी बेंच सुनेगा। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 4 मुख्तलिफ नशिस्तों पर 14 उम्मीदवार मैदान में। सदर के लिए असद मंजूर भट्ट और साकिब अकरम गोंदल में मुकाबला। 29,216 वकला हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर के लिए रियासत अली आजाद और अली हुसैन भट्टी आमने सामने। नायब सदर आसिफ मुजाहिद और सेक्रेटरी शफकत अब्बास तारड़ बिला मुकाबला कामयाब करार। होशरुबा महंगाई से गरीब फाकों पर मजबूर। महंगी अशिया जरूरिया आम आदमी की पहुंच से दूर। चीनी की एक्समिल्स कीमत में 3 रुपए किलो इजाफा। परचून में 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। घी दर्जा सौम भी 18 रुपए फी किलो महंगा। कीमत 375 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर में प्याज 220 और टमाटर 120 रुपए किलो बिकने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। बर्फबारी की वजह से राबता सड़कें बंद। मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। अस्तौर में पारा -9 और स्कर्दू में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हुंजा में दर्जा हरारत -5, गिलगित और मालम जब्बा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाक फौज ने 7 दिन से बंद वादी लीपा का जमीनी रास्ता बहाल कर दिया। शुमाली बलोचिस्तान में भी मौसम ठंडा ठार। कोयटा में दर्जा हरारत -1 और कल्लात में नुक्ता इंजमात को छू गया। मरी में सूरज की किरणों से पहाड़ों पर पड़ी बर्फ मोतियों की तरह चमकने लगी। मलका कोहसार के दिल फरेब नजारे। सयाहों ने वीकेंड गुजारने का प्लान बना लिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।